का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और आज हम बातचीत करेंगे टेस्ट सीरीज से जुड़े दो अहम पहलुओं पर। पहला, बात करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले बातचीत करेंगे भारतीय टीम की तैयारियों पर और उस तैयारी में बड़ा खास तेवर दिखाया जसप्रीत बुमराह ने। क्या किया उन्होंने कि आखिरकार पूरी की पूरी टीम एक तरीके से चौंक गई। वहां जो मीडिया के लोग थे वो भी उस पर चर्चा करने लगे। कप्तान ना होते हुए भी वो लगभग कप्तानी के रोल में दिखाई दिए। इस दिलचस्प खबर पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारतीय टीम का जो पूरा का पूरा शेड्यूल है, जो तैयारी है 20 तारीख से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज को लेकर, उस पर भी बातचीत करेंगे। शुरुआत इसी अपडेट से करते हैं जसप्रीत बुमराह के, जहां पर मैंने आपको बताया कि जिस तरह से नेट्स में जसप्रीत बुमराह ने जमकर पसीना बहाया है, टीम के बाकी तेज गेंदबाजों से भी लगातार वो बातचीत करते हुए दिखाई दिए। गेंदबाजी कोच मौने मौकल से भी उन्होंने बातचीत की। करीब 1 घंटे तक जसप्रीत बुमराह ने नेट्स में गेंदबाजी की है। इसके अलावा बीच में मंगलवार का एक दिन था, जिस दिन छुट्टी का दिन था, उससे पहले के 2 दिन और उसके बाद एक दिन, यानी 3 दिन अभी तक जो नेट्स हुए हैं उसमें तीनों के तीनों दिन जसप्रीत बुमराह जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दिए हैं, जबरदस्त लय में दिखाई दिए हैं, उस मोमेंटम में दिखाई दिए हैं जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है इस सीरीज में। और इसीलिए सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो इसी बात को लेकर हो रही है कि वो कप्तान ना होते हुए भी कप्तानी के रोल में है। दरअसल जब रोहित शर्मा ने कप्तानी छोड़ी और शुभमन गिल को कप्तान के तौर पर चुना गया तो बहुत से लोगों का यह कहना था कि अरे भाई, जसप्रीत बुमराह हैं टीम में, आप जसप्रीत बुमराह को कप्तानी क्यों नहीं देते। और कीपिंग इन माइंड कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले सीरीज में वो एक मैच में कप्तानी कर भी चुके थे, लेकिन वहां पेच था फिटनेस का। वो 5 टेस्ट मैच नहीं खेल सकते हैं, उनका शरीर उनको 5 टेस्ट मैच लगातार खेलने की इजाजत नहीं देता है। इसीलिए सिलेक्टर्स ने उनको ना कंसीडर करके एक यंग खिलाड़ी को कप्तानी की जिम्मेदारी दी है। बावजूद इसके कुणाल, मुझे तो वो जहीर खान याद आ गए। महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरीके से कहा था ना कि बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो जहीर खान के जिम्मे कर देता हूं, मेरा टेंशन कम रहेगा, वो बॉलिंग डिपार्टमेंट के कप्तान होंगे। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो बैकनहम में भारतीय टीम का अभ्यास सत्र हमने देखा, वहां से वो उसी रोल में है, वो कप्तानी के रोल में ही दिखाई दे रहे हैं जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल जी, और यहाँ पर कोई धोनी नहीं है जिन्होंने उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई, और शुभमन गिल उनको ये जिम्मेदारी दे नहीं सकते। ठीक है कि भाई खुद से लिए, हाँ कि भाई तुम जो है जाके ये करने लगो, और उन्होंने खुद से किया। और ये दिखाता है कि भाई इंसान ना, मतलब कोई भी इंसान होता है, वो क्रिकेटर भी एक इंसान ही होता है, कोई मूलतः गलत नहीं होता कि वो गलत भावना से ही काम करना चाहे कि भाई ठीक है मुझे कप्तानी नहीं मिली, मैं उसका दावेदार था, मैंने तो खुलेआम बोल भी दिया था, एक यंग खिलाड़ी को दे दी गई। जो उनका रोल है वो निभा रहे हैं। उनको जो भी साथी गेंदबाज हैं वो, मतलब इसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, दे लुक टूवर्ड्स हिम, तो वो उनकी तरफ देखते हैं कि भाई अब ये हमें बताएंगे किस तरीके से बढ़ना है, किस तरीके से गाइड करना है, तो वो उसमें कोई कमी पेशी नहीं छोड़ रहे। सबसे अच्छी बात क्या है जो इसमें से निकल के आई है कि मौने मौकल जो गेंदबाजी कोच हैं और खुद बड़े अच्छे गेंदबाज रहे हैं, फिटनेस के स्टैंडर्ड बड़े हाई मेंटेन करते हैं, उन्होंने ये बात बोली है, किसी और ने नहीं बोली, किसी इंडियन ने बोली होती समझ में आता। उन्होंने ये बात बोली कि जब से आए हैं, तीसरा सेशन हुआ है, तीसरे सेशन के अंदर जो उनकी एनर्जी है उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। इसका मतलब वो फुल थ्रॉटल जा रहे हैं, वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो फिर ये बात कहाँ से निकल के आई थी कि भाई वो 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे? अगर वो इतने फिट हैं तो आपने ये कहाँ से पहले से ही आकलन कर लिया कि वो 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे? हो सकता है ये बात सच्ची ना हो कि वो 3 के अगर 4 खेल जाए, 5 खेल जाए, अगर खेल सकते हो। अगर इतनी कमिटमेंट का लेवल है और फिटनेस का लेवल इतना अच्छा है तो फिर किसने रोका हुआ है? कौन नहीं चाहेगा कि भाई वो अपने करियर में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेल के ज़्यादा से ज़्यादा विकेट हासिल करे, रिकॉर्ड्स बनाए, नाम अपने लिए कमाए, अपनी टीम के लिए मैचेस जो है वो जिताए। तो जसप्रीत बुमराह वही कर रहे हैं जो वो करते हैं आए हैं, और बिना शोर शराबे के, बिना सोशल मीडिया पर अपनी बातें कहें, बिना कहीं पर भी कुछ कहे कि भैया ये सच है, ये गलत है, जो उन्होंने करना है वो कर रहे हैं। बाकी जो जिसने लिखना है, जो जिसने रिपोर्ट करना है वो करता रहे। तो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो आती रहती है ना, वो मेरे को हमेशा समझ नहीं आती कि आप हमेशा ना एक ही एंगल से सोचते हो कि भाई इसका फ़ायदा हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। ऐसा
हर कोई नहीं सोचता, हर इंसान भी नहीं सोचता, हर क्रिकेटर भी नहीं सोचता अनलेस एंड अनटिल उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत ना हो गया हो। बिल्कुल। हाँ, तो वही चीज बुमराह भी कर रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है सिक्के के दोनों पहलू हैं। मतलब जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि जो जाने से पहले गौतम गंभीर यहाँ बाकायदा ऐलान करके गए कि 3 मैचेस ही खेलेंगे और वो 3 मैचेस कौन से होंगे वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। तो एक पहलू तो बिल्कुल आपने जो कहा वो है कि भाई अगर वो खेल सकते हैं तो 4 क्यों नहीं या 5 क्यों नहीं, और वो हो सकता है खेलना चाहें। लेकिन दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि हो सकता है उनको चूंकि कम्युनिकेट किया गया है कि आप फुल थ्रॉटल जाइए, आप पूरा दमखम दिखाइए क्योंकि हम आपको आराम देंगे बीच में। तो हो सकता है शायद अगर ये पहले से तय ना होता तो बुमराह वो थोड़ा सा अपने आप को बचाकर चलते, ये भी एक संभावना है जिससे नकार नहीं किया जा सकता। अब वो बिल्कुल इस बात को लेके आश्वस्त हैं कि मुझे बीच में ब्रेक मिलना ही है, तो मैं बिल्कुल जो दमखम पूरा लगा सकता हूं पूरी ताकत अपनी लगाऊंगा। तो ये एक पहलू ये भी है। हाँ, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का कोई मतलब नहीं है जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो भी कुणाल ने कही कि जब जूनियर प्लेयर्स उनकी तरफ देख रहे हो, जब उनको पता हो कि इस वक्त उनके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज अगर उनकी टीम में है तो क्यों ना उससे भी जाकर बातचीत की जाए, तो वो बातचीत भी चल रही है। आपको अपडेट दिखाते हैं जहां पर वो शार्दुल ठाकुर और अर्शदीप को लगातार गाइड करते रहे और इस समय बड़ी जरूरत भी है इस चीज की, क्योंकि ये मुश्किल दौरा है। क्यों मुश्किल दौरा है इस पर हम लगातार बातचीत करते हैं, अभी कुणाल से इस पर रिएक्शन भी लेंगे। बुमराह की तैयारी जबरदस्त है, जैसा अभी कुणाल ने बताया कि ये बात मौर्ने मौकल ने कही है, किसी और ने कहा होता तो शायद आप कहते कि भाई अपना खिलाड़ी है, तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। बीजीटी के बाद पहली बार खेलेंगे। बीजीटी में आखिरी टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग में गेंदबाजी नहीं कर पाए थे, आपको याद होगा। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी बीजीटी में उनकी, यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, ऐसा लगा ही नहीं कि पिछले तकरीबन 6 महीने से उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली है। 4 नेट्स में टीम इंडिया अभ्यास कर रही है, ये भी आपको बता देते हैं। और 4 नेट्स में 3 में तेज गेंदबाजों के साथ और 1 में स्पिनर के साथ प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन यहां जो बातचीत का जिक्र हम कर रहे थे कुणाल की, चाहे वो अर्शदीप सिंह हो, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो, उनसे जाकर बातचीत करना, उनको लाइन लेंथ पर जाकर गाइड करना, रोल भी है इस बार बुमराह का। अगर आप देखें बहुत कुछ आपके पक्ष में नहीं है। आपके पास विराट कोहली नहीं है, आपके पास रोहित शर्मा नहीं है, आपके पास आर अश्विन नहीं है और आपके पास मोहम्मद शमी भी नहीं है। ये ठीक है कि क्रिकेट टीमें ऐसे ही बनती हैं। ये ठीक है कि एक समय था जब सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी आप 1-1, 2-2 साल के अंतर पर गए, टीम बनती रही, टीम उसके उस जगह को भरती रही। ऐसा यहां भी होगा। लेकिन ये पहला दौरा है, नया कप्तान, कोच के पास टेस्ट फॉर्मेट में दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है सिवाय एक सीरीज के, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ। तो आपके लिए चैलेंजिंग परिस्थितियां हैं। इसमें जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी का रोल बढ़ भी जाता है। अच्छी बात है कि वो इस रोल को खुद ब खुद उठा रहे हैं, तैयार हैं इसके लिए। बिल्कुल जी, और हमेशा करते आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर आप देखें तो मैं नाम गिना देता हूं, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह हो गए, आकाशदीप, शार्दुल ठाकुर, नीतीश कुमार रेड्डी, ये सब जो है बुमराह को अपना रोल मॉडल मानते हैं। भाई बुमराह के अगर बुमराह हैं तो उनसे सलाह मशवरा लेना किस तरीके से किया जाए, किस तरीके, और वो खुद आगे बढ़कर दे रहे हैं। क्योंकि आखिरकार बुमराह को भी पता है कि अकेले बंदे से ना टेस्ट मैचेस और टेस्ट सीरीज नहीं जीती जाती। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ये देख लिया कि हुआ क्या उसका नतीजा। जब टीम सिर्फ वो टेस्ट सीरीज नहीं हारी, WTC फाइनल का मौका हारी, और उसके बाद जो ड्रामा अनवील हुआ है जिसमें रिटायरमेंट्स भी हुए हैं, वो भी देखा गया है। तो अगर आपकी टीम का भला नहीं हो रहा तो आपका भी भला नहीं होना है, ये भी तय है। तो ये चीज़ बुमराह बहुत अच्छे से जानते हैं और वो ये बड़ा दिल जो है वो दिखाते रहते हैं। वो सारे गेंदबाजों को भी उस तरीके से गाइड कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस में भी देखने को मिलता है और ये मैचेस के दौरान भी जो है ये चीज़ देखने को मिलती है। जैसा आपने बोला, ज़रूरी इसलिए ज़्यादा और हो जाता है क्योंकि अब आपके पास एक नया कप्तान है। वो नया कप्तान जो है वो उसके साथ मोमेंट्स होंगे जब उसका ब्रेन फेड हो जाएगा, उसको नहीं समझ में आएगा करना क्या है, उसको गाइडेंस चाहिए होगी, उसको मदद चाहिए होगी, उसको पुश चाहिए होगा। तो वहाँ पर जो है जसप्रीत बुमराह जो ऑलरेडी अपने आप को इस लीडरशिप के रोल में विजुअलाइज कर चुके हैं, वहाँ पर वो स्टेप इन करेंगे कि भाई यहाँ पर अब ये करना चाहिए, ये चेंज करना चाहिए, वो चेंज करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती हैं। एक चीज़ इसमें बस ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये खबरें जैसे आ रही थी ना कि भाई 3 टेस्ट मैच जो है आप इन्हें खिला दो, तो दादा का मतलब सौरव गांगुली का इस पर रिएक्शन आ गया। उन्होंने एक बड़ा अच्छा सुझाव दे दिया, बोलो क्यों 3 टेस्ट मैच खिलाना है, ठीक है, आप ऐसा करो कम करवा लो गेंदबाजी, ठीक है, तो छोटे छोटे स्पेल में करवा लो, 5 खिला दो, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर है। उससे ज्यादा खौफ भी रहता है दूसरे को और आप उनका बेटर यूटिलाइज भी कर सकते हो। अभी आपने 4-4 ओवर करवाए ना,
भाई 60 दिन 70 दिन होता रहा ना, और वो 4-4 ओवर, सिर्फ मैच में 4 ओवर थे, उसके अलावा भी तो वो नेट्स में गेंदबाजी करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। और अगर इतने फिट हैं तो फिर आप वो मैनेज कर सकते हो कि भाई ठीक है, हम किसी और से लंबे स्पेल डलवा लेंगे, तुमको 4-4 5-5 ओवर देंगे, और बुमराह का बेहतर इस्तेमाल हो जाएगा। और जो दूसरी फौज है जिनको वो गाइड कर रहे हैं, उनको भी हिम्मत रहेगी कि भाई हमारा सेनापति है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि दादा जो कह रहे हैं उसके पीछे एक लॉजिक है। ऑस्ट्रेलिया में जब वो बाद में नहीं गेंदबाजी कर पाए तो ये बात बहुत ज्यादा उठ के आई थी कि क्या हमने उनको ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, क्या लालच में उनसे ज्यादा गेंदबाजी करा दी गई, आपने 25-25 30-30 ओवर के स्पेल कराए उनसे। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप बुमराह से आज कोई पूछे कि भाई 3 टेस्ट मैच में आप कितने ओवर करने की सोच रहे हो, और अगर मान लेते हैं वो कहते हैं कि मैं 70 से 80 ओवर करने की सोच रहा हूं, तो 70 से 80 ओवर को 3 टेस्ट मैच में कराने की बजाय आप 5 टेस्ट मैच में करा दीजिए। आप उनसे जो एक मैच में 20-25 ओवर सोच रहे थे, आप उनसे 16 ओवर करा दीजिए, 17 ओवर करा दीजिए। फायदे दोनों हैं। एक बात जो कुणाल ने कही कि साथी जो गेंदबाज हैं उनका हौसला बढ़ा रहेगा, और दूसरी विरोधी टीम में बुमराह का जो डर है, जो खौफ है, इस वक्त इस बात पर कोई बहस नहीं है। बहुत रेयर ओकेजन होता है जब भारत के किसी तेज गेंदबाज को दुनिया की हर टीम बेस्ट बॉलर बता रही हो। इस वक्त वो लम्हा है जब जसप्रीत बुमराह को अनडाउटेबली कोई भी टीम आप उठा के देख लीजिए, वो कहेगी कि वो इस वक्त वर्ल्ड के सबसे अच्छे गेंदबाज हैं। तो विरोधी टीम में खौफ भी रहेगा। चलिए वापस आते हैं टीम इंडिया के नेट्स पर, और वहां पर बुमराह ने जब गेंदबाजी की तो केएल राहुल को काफी परेशान किया। अगला अपडेट दिखाते हैं आपको। गौतम गंभीर जो है, दरअसल वो भी एक नए तरीके के रोल में, वो जो है पहले क्या करते थे कि जिस छोर से गेंदबाज गेंदबाजी करता है वहां पर खड़े होते थे जहां अंपायर खड़ा होता है, और वहां से बल्लेबाज पर नजर रखते थे। अब इन्होंने इस बार वो विकेट के पीछे खड़े हो रहे हैं, यानी जहां विकेट कीपर खड़े होते हैं वहां से खड़े होकर वो अपनी पैनी नजर बल्लेबाजों पर बनाए हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल से उन्होंने बातचीत की, क्योंकि यशस्वी जायसवाल अभी जो साइड मैचेस थे उसमें उनका बल्ला नहीं चला था। इसके अलावा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। देखने के लिए, कहने के लिए वो एक तरीके से नए खिलाड़ी हैं, जूनियर खिलाड़ी हैं, अभी कोई बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं है उनका, लेकिन कैसे रोहित शर्मा के जाते ही वो सलामी बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर में उनका रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि उनके पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, जितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल का रोल बहुत गंभीर है। और केएल राहुल की बात की जाए तो ज्यादा चिंता की बात नहीं, वो रन्स करके आ रहे हैं, वो एक आध बार बीट कर दिया होगा जसप्रीत बुमराह ने, तो वो थोड़ा जो होता है हंसी मजाक उसमें, बाकी तो उनकी फॉर्म को लेकर टेंशन नहीं होना चाहिए। और उनका कमिटमेंट भी जो है वो इस बार हमने देखा है, जिस तरह से वो पहले गए वहां पर जाकर उन्होंने साइड मैचेस खेले। तो कुल मिलाजुलाकर ये दोनों खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल बैटिंग के लिहाज से मुझे लगता है बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं इस पूरी सीरीज में। बिल्कुल जी। और गौतम गंभीर को पता है केएल राहुल की फॉर्म अच्छी है, केएल राहुल के साथ उनका भरोसा भी उनके ऊपर बहुत है। साथ में यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा किया ही था, जब इंग्लैंड इंडिया में आई थी तो उन्होंने उसमें जो है कुछ 700 कुछ रन बना दिए थे सीरीज के अंदर। तो इन दोनों खिलाड़ियों पर रहेगा। और साथ में एक चीज़ होती है कि भाई कई बार क्या होता है ना, नज़रिया बदलने से आपकी सोच बदल जाती है। अब अगर गौतम गंभीर सामने खड़े होकर देख रहे हैं तो वो गेंदबाजी एंड से देख रहे हैं बल्लेबाज को, मगर जब वो पीछे खड़े होते हैं तो वो उसी तरीके से गेंदबाज को और गेंदों को देख रहे हैं जिस तरीके से वो बल्लेबाज देख रहा है। तो वो उस तरीके से शायद बेटर जो है कुछ सलाह दे पाए, कोशिश कर पाए। गंभीर भी देखिए, अब उनको भी तो ऐसा है नहीं कि बचपन से कोई कोचिंग करते आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने भी कोचिंग करने में शुरू करी है, ठीक है। अब वो कोचिंग के बहुत जल्दी सबसे ऊंचे पायदान पे जो है ना वो पहुंच गए। बटरफ्लाइज उनको भी होंगी, एंग्जाइटियाँ उनको भी होंगी, और वो भी अपनी तरफ से कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होंगे यार कि अगर ये क्लिक नहीं कर रहा, बीजीटी में करके देख लिया, तो अब सोचते कुछ और तरीके से समझें पहले खुद और फिर समझाने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल से हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। और अच्छी बात ये कि अब आप कंप्लेसेंट नहीं हो। उसके 2 कारण हैं। एक, आपके पास दिग्गज नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है। आपको पता है कि अगर नहीं परफॉर्मेंस आई तो बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी कि भाई इनका रिटायरमेंट हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये फलाना ढिमका, दुनिया भर की बातें। दूसरी बात, आपका जो टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड है, चाहे टीम का कह लीजिए, गौतम गंभीर का कह लीजिए, वो अच्छा नहीं चल रहा। सिर्फ बीजीटी की बात नहीं, उससे पहले आप न्यूजीलैंड से घर पर भी हार गए थे। तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके लिए जो है रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोई कंप्लेसेंट नहीं है, 100% अपना दे रहा है। बहुत गौर से क्रिकेट बॉल्स को, जो ड्यूक बॉल वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, उसको भी देखा जा रहा है। तो जितनी भी छोटी छोटी निटी ग्रिटीज़ हो सकती हैं उन पर काम किया जा रहा है। यही कर सकते हो आप, इससे ज़्यादा तो और कुछ किया नहीं जा सकता कि भाई आप अपनी बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखो, अपनी तरफ से प्रिपरेशन में कोई जो है वो कमी मत छोड़ो। जिसे अंग्रेजी में कई बार कहते हैं ना कि भाई नो स्टोन अनटर्न्ड, बाकी जो होना है फिर वो होना ही है, उसका कोई क्या ही कर लेगा।
बिल्कुल। और जो आपने कहा ना कि पहले तो क्या होता था कि अगर भारतीय टीम हारी तो सबसे पहले रोहित शर्मा ने क्या किया, विराट कोहली ने क्या किया, उसके बाद ही किसी का नाम आता था, फिर चाहे वो कोई यंगस्टर हो, चाहे कोई कोच हो, कुछ भी हो। अब जो है वो जो छाता था वो छाता हट चुका है, तो अब तो हर खिलाड़ी की जिम्मेदारी है। और जो बात आप कह रहे हैं ना कि कहीं उल्टा ना पड़ जाए, रवि शास्त्री सरीखे बहुत से लोग तैयार बैठे हुए हैं। अभी भी शास्त्री साहब का एक बयान मैं पढ़ रहा था, इसमें वो कह रहे हैं कि मेरा बस चलता तो मैं तो ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद विराट कोहली को फिर से टेस्ट टीम का कप्तान बना देता। तो कहने का आशय ये है कि इन दोनों खिलाड़ियों के संन्यास को लेकर जो कुछ भी हुआ है, अगर चीजें अच्छी नहीं गई, अगर कम से कम आप मैदान में टक्कर देते हुए नहीं दिखे, तो ये मुद्दा उछलेगा जरूर। चलिए, हमारी आज की इस पूरी कवरेज में बुमराह केंद्र में है, तो बुमराह पर एक बात और कर लेते हैं। बुमराह के पास एक रिकॉर्ड बनाने का मौका है, बल्कि कहना चाहिए कि वो ये रिकॉर्ड बनाएंगे ही बनाएंगे। इस स्टोर पर 2 विकेट लेते ही वो वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सेना देशों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले एशियाई गेंदबाज वो बन जाएंगे। वसीम अकरम ने सेना कंट्रीज में 146 विकेट लिए हैं। बुमराह के पास ऑलरेडी 145 हो चुके हैं। सेना यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है, इन चारों देशों में 146 वसीम अकरम के और वहां पर 145 हो जाएंगे जसप्रीत बुमराह के। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कुणाल, जब हमें मतलब इससे आप कितने सहमत हैं कि अब कम से कम इस बात पर कोई बहस नहीं कर सकता कि इस वक्त दुनिया की किसी भी टीम को आप उठाकर देख लीजिए, वो ये आंख मूंद कर कह देती है, वहां के बड़े बड़े पुराने दिग्गज भी कह देते हैं कि इस वक्त वाकई में जसप्रीत बुमराह बेस्ट हैं, और ये सारे रिकॉर्ड्स तो उनके रास्ते में ऐसे ही आते रहेंगे। बिल्कुल जी, वसीम अकरम से आगे निकलने की बात अगर आई है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि भाई कितनी बड़ी बात है ये। बिल्कुल। और वसीम अकरम ने बहुत काउंटी खेला, बहुत ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने ये सेना कंट्रीज में विकेटें निकाली। जिस दौर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेला, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई हल्की टीम नहीं हुआ करती थी, वो तगड़ी टीम हुआ करती थी, और उसके अंदर तगड़े गेंदबाज हुआ करते थे, और एक अच्छी टीम के साथ उन्होंने ये रिकॉर्ड्स बनाए। अगर बुरी टीम के साथ बनाए होते ना कि वो टीम उतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर भी समझ में आता कि भाई चलो एक बंदा लगा रहा और कुछ से वो उसका कम बत्ती रह गया उसका, क्योंकि अगर अच्छी टीम होती तो बेहतर होते। तो उन्होंने अपने पोटेंशियल पे लंबा क्रिकेट खेल के ये विकेट हासिल किए हैं, लंबे टाइम तक खेल के। अगर जसप्रीत बुमराह, जिनमें अभी भी 3-4 साल का पोटेंशियल अभी बाकी है, अगर वो यहाँ पर पहुँच गए, उनको क्रॉस कर देंगे, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हम जो गेंदबाज को देख रहे हैं, वो वंस इन ए जनरेशन टाइप ऑफ अ गेंदबाज है जो आता है, वो हर रोज़ आपको नहीं मिला करते जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज। तो वी शुड एंजॉय कि उनको देखें, और उम्मीद यही करें कि जिस तरीके से उन्होंने बीजीटी में किया, वही चीज़ अगर वो रेप्लिकेट इंग्लैंड में कर पाएंगे, और ये यंगस्टर्स उनके साथ बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, खास तौर पर बल्लेबाजी के डिपार्टमेंट में, तो नतीजे बदले भी जा सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ तो ये भी है ना कि आपने एक बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती जब आपके सितारे नहीं थे, इंजर्ड थे, यंग टीम थी, तो कहीं नहीं लिखा है कि आप नहीं कर सकते। और इंग्लैंड कमजोर है, ऐसा नहीं है। इंग्लैंड अपने घर में जरूर है, मगर इंग्लैंड कमजोर है। हम कल भी बात कर रहे थे कि इंग्लैंड के पास तेज गेंदबाज नहीं है, उनको 19-19 साल के लड़के अपनी टेस्ट टीम में भर्ती करने पड़ रहे हैं, तो फिर उनकी कमजोरियां हैं, उनका फायदा उठाया जा सकता है। और जब हर कोई ये जानता है, और सच्चाई भी है, गौतम गंभीर ने भी बोला कि भाई 1000 रन बना लो, भाई जीतोगे तो तब ना जब 20 विकेट लेने की क्षमता इंडियन टीम के पास जरूर है, फॉर श्योर। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो इंग्लैंड के पास हो या ना हो, इंडिया के पास जरूर है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ये आप कैसे बल्लेबाजी करते हो और जसप्रीत बुमराह कैसे गेंदबाजी करते हैं, उसी पर ये दौरा टिका रहेगा। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब एक गेंदबाज के ऊपर ये जिम्मेदारी हो और वो जिम्मेदारी उसको समझ भी रहे हो। अच्छी बात यही है जो हम लगातार कह रहे हैं, और गौतम गंभीर ने भी जाने से पहले कहा कि वो जो 3 टेस्ट मैचेस, अभी चलिए उसी थ्योरी को अगर वापस लेकर आए कि 3 टेस्ट मैचेस वो खेलेंगे, तो वो कौन से 3 टेस्ट मैचेस होंगे, इसका फैसला जसप्रीत बुमराह से बातचीत करके और सीरीज कैसी चल रही है, सीरीज कैसी जा रही है, इसको देखकर किया जाएगा। तो अच्छी बात है, सारे सीनियर्स जो है वो एक पेज पर है। चलिए, भारतीय टीम का आज भी अभ्यास सत्र होगा, ये भी आपको बता देते हैं। बैकहम में ऑलरेडी भारतीय टीम प्रैक्टिस कर रही है, अगला अपडेट दिखा दीजिए। वहां पर फिर आज भी प्रैक्टिस होगी, और शुक्रवार से भारतीय टीम इंट्रा स्क्वाड मैच खेलेगी। 4 दिन का प्रैक्टिस मैच खेलेगी टीम इंडिया और इंडिया ए के बीच मुकाबला होगा। इंडिया ए की टीम पहले से ही इंग्लैंड के दौरे पर थी, जहां पर उसने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ मैच भी खेला था। दोनों के दोनों मैच ड्रॉ रहे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि पहले मैच में करुण नायर ने डबल 100 किया, दूसरे मैच में केएल राहुल ने पहली इनिंग में सेंचुरी लगाई और दूसरी इनिंग में हाफ सेंचुरी लगाई। ठीक ठाक अभ्यास हुआ है वहां पर, ठीक ठाक रन्स बने हैं। कई नए खिलाड़ी जिनको हमने आईपीएल में अच्छा करते देखा था, उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब यहां पर ये जो इंट्रा स्क्वाड का मुकाबला है, इसका कॉन्सेप्ट वैसे तो पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाल फिलहाल में हमने बीजीटी के पहले भी देखा था जब तैयारियां हुई थी।
कितना सहमत हैं आप इस थ्योरी से? क्योंकि कई बार तो लगता है अच्छी बात है, 4 दिन का प्रॉपर मैच है, जिस तरह से वो तमाम नियम कानून उस मैच पर भी लागू होते हैं, लेकिन बस डर इस बात का लगता है कि सामने जब बिल्कुल वो चिर परिचित चेहरे हों जो आपके साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर करते हैं, तो थोड़ा बहुत क्या कॉम्प्रेसेंट हो जाता है प्लेयर, क्या लगता है? सर मेरे को तो ये लगता है कि अगर आपको ना देखो, दौरे पर होता क्या है कि जब आपको प्रैक्टिस मैच खेलना होता है ना, तो आपको एक ऐसे खिलाड़ियों के खिलाफ प्रैक्टिस मैच दे दिया जाता है जिनका जो बीट, एक तो होती है भाई सीनियर टीम, एक ए टीम, एक बी टीम, एक सी टीम में भी ना जगह उनको ना मिले, कुछ ऐसे खिलाड़ियों के खिलाफ आपको मैच दे दिया जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो अब ये तय किया गया, मतलब टीम इंडिया के ने ये तय किया कि भाई हम जो है ना आपस में खेलेंगे। उससे क्या है कि आप एक लेवल के खिलाड़ियों के साथ तो खेल रहे हो, आप जिन लोगों को फेस कर रहे हो उनका एक लेवल है, वो आप 4 दिन जो आप लगा रहे हो अपने, वो बहुत इंपॉर्टेंट 4 दिन है, उसके अंदर आप क्वालिटी बॉलिंग खेलो, क्वालिटी बैटर्स का जो है वो सामना करो। तो इसलिए ये इंट्रा स्क्वाड मैच मेरे हिसाब से सही फैसला है। अगर तो आप मतलब यहाँ पर इंग्लैंड ए के साथ खेल रहे होते तो बात समझ में आती, मगर वो हो नहीं रहा, तो इसलिए ये आपस में ये खेलना सही है। और मौने मौकल ने कह भी दिया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, भाई आपने लंबा चौड़ा 18 का दल चुन लिया कि 11 में कौन जगह बनाएगा, तो उन्होंने बोल भी दिया है कि जो इंट्रा स्क्वाड मैच होगा उस पर हम नज़र डालेंगे और जैसी उसमें परफॉर्मेंस होगी उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन जो है हम यहाँ पर तय करेंगे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी और jeera sip, MDH का जल्दी और jeera sip।